जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से मेरे सब मसीह को। आज जो मैं जा रहा हूँ मेरे इस के जरिए परमेश्वर मसीह भाइयों और बहनों पे अपनी कृपाओं और आशीषों को बनाए रखे। तो ये मैं गीत शुरू करने जा रहा हूँ। अब मैं जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या
प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिखाए वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। तो जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों को एक बार दोबारा मेरी तरफ से। तो परमेश्वर मेरे इस गीत को गाने के जरिए हम सब मसीह भाइयों और बहनों पे अपनी कृपाओं और आशीषों को बनाए रखे। और मैं आज के दिन, आज के टॉपिक मेरा ये है, आज का टॉपिक, आज का विचार मेरा ये है कि परमेश्वर ने जो एक पवित्रता वाला प्रेम किया है हमसे, हम सब मसीह भाइयों और बहनों से एक पवित्रता वाला प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो उस पवित्रता का प्रेम परमेश्वर ने हम मसीह भाइयों और बहनों से किया है। और हम सब मसीह भाइयों और बहनों को परमेश्वर ने सलाह दी है कि जैसे मैंने तुमसे पवित्रता का एक प्रेम रखा हुआ है, जो पवित्रता का प्रेम मैंने तुम सब विश्वासी जनों से रखा हुआ है, तुमने भी मेरे से वैसा ही प्रेम बनाए रखना है, उसी पवित्रता का प्रेम, जिस पवित्रता का प्रेम मैंने तुमसे रखा हुआ है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को कमजोर नहीं पड़ने देना है। और परमेश्वर के प्रति हमने अपना प्रेम, जो पवित्रता का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्रता के प्रेम को हमने परमेश्वर के प्रति बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर हमारी इस बात को देख के, हमारे इस चाल चलन को देख के, हमारे इस व्यवहार को देख के परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर प्रसन्न हो कि इन्होंने मेरे साथ में पवित्रता वाला प्रेम बना रखा है, इन विश्वासी जनों ने जो सच्चाई से मेरे मार्गों में चल रहे हैं। और तभी फिर मैं भी उनके साथ में प्रेम में बना हुआ हूँ, जैसे वो मेरे साथ प्रेम में बने हुए, मैं भी उनके साथ में प्रेम में बना हुआ हूँ। कौन से प्रेम में? पवित्रता के प्रेम में। तो ये मेरा खास विचार है आज का। जो हमारा प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो कभी कम ना हो, वो कभी कमजोर ना पड़े, चाहे जीवन में हमारे जो भी परिस्थितियां आए, पर हमने अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देना। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ ये बात पवित्र बाइबल में हम सब विश्वासी जनों के लिए बताई है कि जैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आएगी, तुमने अपने जो प्रेम को, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, उसको तुमने बनाए रखना है, उसको तुमने कमजोर नहीं पड़ने देना, उस प्रेम को तुमने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देना। अगर तुम जीवन की हर परिस्थिति में मेरे साथ अपने उस प्रेम को बनाए रखोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ जीवन की उस हर परिस्थिति में उस प्रेम को बनाए रखूंगा, जो प्रेम तुम मेरे साथ बनाए रखोगे। कौन सा प्रेम? पवित्रता का प्रेम, सच्चाई से परमेश्वर को मानने वाला प्रेम, पवित्रता से प्रेम को मानने वाला प्रेम, उस प्रेम की बात करिए परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने क्यों कही है ये बात, पवित्र बाइबल में क्यों लिखवाई है कि जीवन की हर परिस्थिति में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ना। कोई कलेश, किसी भी तरह का कलेश भी कोई तुम्हें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। क्यों परमेश्वर ने बताया? इसीलिए बताया है क्योंकि परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी मेन आज्ञा दी है कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बना रहे, इसीलिए बताया है, इसी आज्ञा की वजह से कि जो हमारा जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रति बना रहे। किसी भी कलेश में भी, किसी भी तरह के उपद्रव में, किसी भी तरह के विरोध में भी परमेश्वर के प्रति कोई हमारा विरोध करता है, हमारे को सताता है, हमारे को सताने वाली बात करता है, तो भी अपने परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम कम नहीं होने देना। परमेश्वर ने इसीलिए ये बात समझाई कि हर परिस्थिति में तुमने मेरे साथ आनंदित रहना है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर ने क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि जीवन की हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ प्रेम से चलेंगे, तो परमेश्वर में हमारे साथ उसी प्रेम से चलेंगे। और जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर तब हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारा साथ देंगे जीवन की हमारी हर परिस्थिति में। तो जीवन की हर परिस्थिति में मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमारा जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारा बिल्कुल भी कम ना पड़े, कमजोर ना पड़े, ताकि परमेश्वर
हमें अपने स्वर्ग में राज्य में आने के बाद, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के बाद, ताकि परमेश्वर हमें अपने हाथों से वो स्वर्गीय मुकुट पहनाए। और इस पृथ्वी के जीवन में हमने अपने मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं रखना। जैसा भी परमेश्वर ने हमारे जीवन को, जैसा भी परमेश्वर चला रहे हैं, वैसा ही हमने अपने जीवन को चलाना है। किसी तरह का लालच हमने अपने मन में नहीं रखना, किसी तरह की कोई बड़े धन का लालच नहीं रखना, कोई बड़े मकान का लालच हमने अपने मन में नहीं रखना। क्योंकि वैसे भी हमें इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग में हमारे लिए वो बड़े बड़े मकान परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार करे हुए हैं, बना रखी है। और जो भी बड़ी धन संपत्ति है वो परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग में रखी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने संतान के साथ साथ हमें अपना वारिस भी बताया है। लेकिन हम कैसे कहलाएंगे परमेश्वर का वारिस संतान होने के साथ साथ? जब उस प्रेम को, जो मेरा आज का मेन विचार है, उस प्रेम को परमेश्वर के साथ बनाए रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन हमने करके चलना है। एक भी आज्ञा हमने परमेश्वर की छोड़नी नहीं है, कहीं दूर नहीं करनी अपने जीवन से। अगर एक भी आज्ञा हमने अपने जीवन से दूर कर दी तो वो जो स्वर्गीय मुकुट परमेश्वर ने हमारे रखा हुआ है, वो जो स्वर्गीय मकान, स्वर्ग में जो हमारे लिए एक बड़े से बड़ा मकान भी स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमारे बना रखा है हम विश्वासी जनों के लिए, और परमेश्वर ने जो उस धन संपत्ति को रखा हुआ है जो स्वर्ग में है, उसको लेने के हम हकदार नहीं बन पाएंगे अगर एक भी हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते करते एक भी आज्ञा से हम परमेश्वर के पीछे हो गए। इवन हमने किसी इंसान से कोई झूठ तक नहीं बोलना, कोई झूठ नहीं बोलना किसी भी इंसान से। जो भी बोलना है, जिस भी इंसान से बोलना है, सच बात बोलनी है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है? सच बोलो, झूठ बिल्कुल मत बोलो। तो इस आज्ञा तक का परमेश्वर के पालन करना है कि हमने किसी इंसान को कोई झूठी बात भी नहीं बोलनी अपनी जुबान से। जो भी हम किसी इंसान को बात बोलेंगे, चाहे वो विश्वासी इंसान हो, चाहे वो सच्चा विश्वासी इंसान हो, सच्ची बात बोलेंगे, अपनी जुबान से सच्ची बात बताएंगे। क्योंकि जब हर एक आज्ञा का जब पालन करेंगे परमेश्वर की इस पृथ्वी के जीवन में, तब परमेश्वर हमें स्वर्गीय मुकुट देंगे। जिस स्वर्गीय मुकुट में परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ। ये पृथ्वी के जीवन में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हाथ पैर दिए, नौकरी करनी होगी नौकरी करेंगे, अपना काम करना होगा अपना काम करेंगे, वहां भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से, तो परमेश्वर भी हमारे साथ में सच्चाई से ही। अब इस पृथ्वी के जीवन में सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हम बहुत बड़ा मकान बनाने में सक्सेस भी हो गए। हमने इस पृथ्वी के जीवन के बाद वो बड़ा मकान अपने साथ के लेके नहीं जाना है किसी राज्य में कोई, क्योंकि हमने तो एक ही राज्य में जाना है। और वो कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर ने हमारे वो जो मकान स्वर्ग के राज्य में बना रखे हैं, वही मकान परमेश्वर ने हमें देना है। ना कि इस पृथ्वी में जो हम मकान बनाएंगे वो मकान परमेश्वर हमें देंगे दोबारा से। परमेश्वर में वो मकान देंगे जो परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया है, अपने तरीके से, अपने आधुनिक तरीके से, अपने आधुनिक परमेश्वर ने जिस मकान का निर्माण उसमें ये ईंट मसाला ये सब चीजें तो फेल है, कुछ नहीं उस मकान के आगे। लेकिन अगर हम सब मसीह भाई और बहनों ने उस मकान को देखना है परमेश्वर की, जिस मकान में परमेश्वर हमें रहे हैं इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में, परमेश्वर की हमने हर एक आज्ञा का में चलना है, किसी भी आज्ञा को छोड़ना नहीं है। और भरपूरी से, जहाँ तक परमेश्वर हमें लंबे से लंबा जीवन भी जिया रहे हैं, हमने लंबे से लंबा जीवन भी परमेश्वर के लिए जीना है। और परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी के जीवन में हमने बहुत कुछ ऐसा करना है जिससे कि परमेश्वर को लगे कि हाँ, इस इंसान ने इस पृथ्वी के जीवन में जीते जीते मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे को खुश रखने के लिए इसने बहुत कुछ किया है, मेरे को प्रसन्न रखने के लिए इसने बहुत कुछ किया है, इसने मेरे को अपना विश्वास पक्का सच्चा दिखाया है। तो अब जो मैंने मकान वो बना रखे, कई मकान है स्वर्ग के राज्य में, कोई एक दो मकान नहीं है, कई मकान है मेरे मसीह भाइयों और बहनों। तो उन मकानों में ताकि परमेश्वर हमारा नाम लिखे अपनी पर्सनल कॉपी में, अपनी पर्सनल किताब में कि हाँ वो इंसान का है, वो मकान उसके नाम है, वो मकान उस इंसान के नाम है, वो वारिस उस मकान उस इंसान के नाम है, वो वारिस उस इंसान के नाम है। किन किन इंसानों के? जो इंसान इस पृथ्वी के जीवन में सच्चाई से चले मेरे बारे। तो इसलिए हमने कोई लालच नहीं रखना। हाँ, परमेश्वर अगर किसी के लिए भी, परमेश्वर किसी के लिए अपना मकान तैयार करवाने जा रहे हैं, ठीक है, हमने खुशी से उसको एक्सेप्ट करना है उस बात को, मकान भी बनाना है। तब जब परमेश्वर की इच्छा में, जब परमेश्वर की इच्छा में कि चल ठीक है मैं तेरा मकान बनवाना चाहता हूँ इस पृथ्वी के जीवन में भी, हमने खुशी से एक्सेप्ट करना है। लेकिन हमने उस मकान के प्रति ऐसा अपना दिमाग ऐसे भी नहीं कर देना कि
बस उस मकान की ही तरफ हमारा दिमाग लग गया है और परमेश्वर के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। या परमेश्वर ने किसी किसी को धन संपत्ति बड़ी दे भी दी तो हमने ऐसे नहीं करना है कि धन संपत्ति की तरफ ही हमने पूरा ध्यान लगा देना है, लेकिन परमेश्वर के जो नियम है उससे तो हम पीछे हो जा रही है। परमेश्वर के नियमों में तो चल ही नहीं रहे, अब तो हमारा मन हमने सारा धन संपत्ति पे लगा दिया। ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने मैंने मकान बनवाया, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे को अच्छी धन संपत्ति दी। अब परमेश्वर इस मकान का उपयोग, इस धन संपत्ति का उपयोग मैं इस तरीके से करूंगा, इसमें भी मैं आपकी महिमा करूंगा। अगर मैं अपने मकान में हूँ, मैं अपने मकान में बैठा हूँ, तो वहाँ भी मैंने अच्छे से अच्छे प्रार्थना करनी है। मैं उस मकान के कमरों के अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, अच्छे से आपको महिमा दे रहा हूँ परमेश्वर। आपने मुझे कोई बड़ी धन संपत्ति दे दी तो उस बड़ी धन संपत्ति से भी परमेश्वर मैं आपको महिमा दे रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर को तब ये बात नजर आनी चाहिए कि परमेश्वर ने अगर मकान बनवाया किसी के लिए अपनी इच्छा से या धन संपत्ति दी है, तो उस धन संपत्ति का उपयोग, उस मकान का उपयोग भी वो अपने लिए तो कर रहा है, अपने लिए कर सकते हो धन संपत्ति का उपयोग, मकान का उपयोग जो परमेश्वर अपनी इच्छा से बनवा रहे हैं जिसके लिए भी, लेकिन परमेश्वर को ये साथ में नजर आना चाहिए कि उस मकान के अंदर भी वो मेरी महिमा कितनी अच्छी कर रहा है, उस धन संपत्ति के साथ वो मेरी महिमा कितनी अच्छी कर रहा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमारे मकान बनवाया या बड़ी धन संपत्ति दी और हमने पूरा ध्यान वहीं लगा दिया और परमेश्वर के नियमों को भूल गए। चाहे परमेश्वर के सारे नियमों को नहीं भूल गए हैं, पर कुछ नियमों को भूल गए, या हम सोच रहे कि चलो एक दो नियम को परमेश्वर के भूल भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात हम मसीह भाई और बहनों ने अपने दिमाग में नहीं सोचने की क्या फर्क पड़ता है अगर हमने किसी को थोड़ा झूठ भी कह दिया। बाकी नियमों में तो हम परमेश्वर के सच्चे चल ही रहे ना, बाकी नियमों में क्या फर्क पड़ता है कि अगर किसी को देख के हमने जलन भी कर लिया, अपने मन में घमंड भी कर लिया, कुछ आ गया तो हम परमेश्वर के अच्छे से निभा के चल रहे ना। तो ऐसा नहीं है, इस तरीके से हमने नहीं करना अपने जीवन में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हर एक आज्ञा का परमेश्वर का पालन करना है। ये नहीं कि किसी को झूठ बोल दिया, किसी को देख कर जलन करने लग गए, किसी को हम घमंड दिखा रहे हैं बेफालतू का, या किसी भी तरह का घमंड उसको कह लो, चाहे कि हम घमंड दिखा रहे हैं किसी को, कुछ भी ऐसा नहीं करना। अगर एक भी चीज में हमसे मिस्टेक होगी परमेश्वर के नियमों में चलते चलते, एक भी नियम में परमेश्वर के हमने गलती से भी गलती कर दी, उस गलती को हमने कर दिया कि गलती से हमने परमेश्वर के या गलती से हमने परमेश्वर का कोई नियम मिस कर दिया, भुला दिया, छोड़ दिया, जानबूझ के भूल गए या दिमाग से भुला दिया, याद ही नहीं करना चाह रहे परमेश्वर के उस नियम को जो हमने भुला दिया दिमाग से, ये काम नहीं करना है। परमेश्वर का कोई भी नियम अपने दिमाग से भुलाना नहीं, अपने मन से नहीं भुलाना, हर एक नियम का परमेश्वर का पालन करना है। तब मिलेगा हमें स्वर्ग में वो मकान, वो स्वर्गीय मकान, तब मिलेगी हमें स्वर्ग में वो जायदाद, वो स्वर्गीय जायदाद, तब बनेंगे हम वारिस परमेश्वर के, उस स्वर्गीय वारिस, तब बनेंगे वो स्वर्गीय वारिस परमेश्वर में, जब किसी भी नियम का परमेश्वर का हम अनादर नहीं करेंगे, आदर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि परमेश्वर के नियम को भूल गए, हर एक परमेश्वर के नियम का हमने अपने मन में आदर करना है, परमेश्वर के हर नियम का आदर करना है। इवन मैं ये तक कहना चाहता हूँ, जैसे जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमने अपने रिश्तेदारों की इज्जत करनी है, ये नहीं कि नहीं करनी, उनसे बातचीत भी करनी है, चाहे वो विश्वासी भी है, कुछ ना कुछ बातचीत उनसे करना है, कुछ ना कुछ मेलजोल उनसे रखना है। लेकिन अगर हमारे रिश्तेदार भी हमें ये कह रहे हैं कि तू यीशु मसीह की शरण में क्यों आया, तुझे यीशु मसीह की शरण में नहीं आना चाहिए था, या तू यीशु मसीह के लिए ये काम मत कर, तू यीशु मसीह के लिए वो काम मत कर, तो हमने अपने उन रिश्तेदारों को भी जवाब देना है कि नहीं, मेरे लिए तो यीशु मसीह पहने हैं, मैंने यीशु मसीह की हर आज्ञा का पालन करके चलना है, हर आज्ञा को मैंने निभाना है। क्योंकि यीशु मसीह के कई सिद्धांतों पे, कई नियमों में, हमें कई चीज़ों में अपने जुबान से कई चीज़ों को नहीं बोलना पड़ता है, तो हमें वो नहीं बोलना पड़ेगा उन इंसानों को, चाहे वो रिश्तेदार भी है, कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम परमेश्वर को नहीं भाती, जो काम परमेश्वर को भाएंगे मैं तो वही काम करूँगा। अगर तुम बोल रहे हो कि तू ये एक दो नियम यीशु मसीह का छोड़ दे, बाकी तू निभाता रहे, पर ये कुछ एक दो 2-3 नियम तू छोड़ दे, ये हमारा तो कहना मान ले। हमने तब भी अपने उन रिश्तेदारों का भी कहना नहीं रखना, अपने उन रिश्तेदारों का भी, क्योंकि हमने अपने उन रिश्तेदारों को भी कहना है कि मुझे तुमसे प्रेम है, ये नहीं कि नहीं प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया है, वही प्रेम मुझे तुमसे है, ये नहीं कि मुझे वो प्रेम नहीं है तुमसे। परमेश्वर ने तो खुद बताया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तो तुम तो मेरे पड़ोसी भी हो, रिश्तेदार तो हो पर पड़ोसी भी हो, तो मुझे तुमसे पूरा प्रेम है और मैं तुम्हारे अपने मन में। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि यीशु मसीह की ये 2-3 नियमों को तू भूल जा, छोड़ दे, ये 2-3 नियम तू मत कर, तो हमने उनको मना करना है कि देखो, इंसान होने के नाते मुझे आपसे प्रेम है,
इज्जत भी करता हूँ मैं आपके अपने मन में, चाहे वो मौसा है, मौसी है, मामा है, मामी है, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी है, मैं इज्जत करता हूँ आपकी इंसान होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते। और बल्कि मैं आपको अपना पड़ोसी तक मानता हूँ। परमेश्वर ने हर किसी इंसान को पड़ोसी भी बताया, मैं तो इतनी इज्जत दे रहा हूँ कि पड़ोसी जैसे भी मान रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि यीशु मसीह के ये 2-3 नियमों को तो मत निभा, तो हमने उन्हें मना करना है कि नहीं, मैं यीशु मसीह के इन नियमों से पीछे नहीं हो सकता। इन नियमों से जो तुम कह रहे हो मुझे कि ये नियम तो मत अपना यीशु मसीह के, मैं बिल्कुल इन नियमों से पीछे नहीं हो सकता। मैं यीशु मसीह के हर नियम को फॉलो करूंगा, हर नियम को मैं मानूंगा यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह ने दिए। हम विश्वासी मसीह का एक भी नियम तो यीशु मसीह राज्य में नहीं ले जाने वाले, ना वो स्वर्गीय मकान में हम हमारे ना वो हमें स्वर्गीय जा कुछ, इवन स्वर्ग एंटर भी नहीं हो पाएंगे, वो दरवाजा भी हमारे नहीं खोल स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, अगर हमने एक नियम भी यीशु मसीह का छोड़ दिया। तो ये बात है, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार है, कि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता हूँ जो आप बोल रहे हो कि यीशु मसीह के ये 2-3 नियम तो मत मान। मैंने यीशु मसीह के सारे नियम मानने, मैं आपको अच्छा मानता हूँ, अपने मन में आपके लिए इज्जत रखता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको ये बात मेरी बुरी ना लगे। लेकिन जो यीशु मसीह का जो नियम आप मेरे को एक दो 2-3 नियम मानने से मना कर रहे हो, मैं आपकी ये बात नहीं रख सकता, क्योंकि यीशु मसीह मेरे पहले स्थान में है। और यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में ये बात बताई है कि यीशु मसीह हमारे पहले स्थान में है। तो यीशु मसीह का मैं कहना नहीं ठुकरा सकता, यीशु मसीह का मैं नियम नहीं ठुकरा सकता। हमने अपने उन रिश्तेदारों को भी एक सहजता से ये बात बतानी है, एक सहजता से जवाब देना है, एक नम्रता से जवाब देना है। उसके बाद अगर वो रिश्तेदार हमें अच्छा मानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो उनके लिए इज्जत ही रखी अपने मन में। लेकिन अगर इन बातों के बाद अगर वो रिश्तेदार हमें अच्छा नहीं मान रहे, हमसे मुंह फेर रहे हैं, तो भले ही वो रिश्तेदार में हमसे मुंह फेर दे, वो रिश्तेदार में हमसे चाहे जीवन भर बात ना करे, लेकिन यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह मसीह भाइयों और बहनों के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमने उन रिश्तेदारों को अपनी नम्रता से अपने रिश्तेदारों को बात समझानी है कि अगर तुम यीशु मसीह के नियम के लिए मेरे अड़चन नहीं बनते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, तुम भी मेरे साथ उस प्रेम से चलते रहो जो इंसानी प्रेम है, उस प्रेम से चलते रहो तुम मेरे साथ। लेकिन हमने इज्जत के साथ ये बात बोली है। इसके बाद भी अगर रिश्तेदार नहीं मानते हैं और यीशु मसीह के नियमों को मानने के लिए कोई अड़चन पैदा करते हैं, तो फिर चाहे वो रिश्तेदार हमसे नाराज हो जाए जीवन भर के लिए, लेकिन यीशु मसीह को हमने नाराज नहीं करना। यीशु मसीह के मन को, यीशु मसीह को हमने बिल्कुल भी नाराज नहीं करना। यीशु मसीह की इज्जत सबसे पहले हमने अपने मन में रख के चलनी है, क्योंकि इस पृथ्वी के जीवन में जो यीशु मसीह ने हमारी मदद करनी है, हमारे जीवन को संभाल के रखना है, वो कोई जीवन को नहीं संभाल सकता। हाँ, हमने लगाव रखना है, जितना होगा एक दूसरे इंसान की सहायता भी करनी है, मदद भी करनी है, लेकिन यीशु मसीह को दे के चलना है। पहले स्थान पे रखने के लिए जो यीशु मसीह ने अपने आप को बताया है, वो इस तरीके से पहले स्थान में चलना है, ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन को इतना ज़्यादा संभाले जितना एक इंसान भी दूसरे इंसान के जीवन को नहीं संभाल सकता, इतना ज़्यादा संभाले, क्योंकि यीशु मसीह करते हैं। यीशु मसीह ने बात बताई है। यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि चक्कर देखो कि यहोवा कितना भला है? क्यों कहा है? उस स्वाद को चखने के लिए, परमेश्वर के उस स्वाद को चखने के लिए। कौन सा वो स्वाद? परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की कृपा अपने जीवन में देखना, वो स्वाद चखने के लिए कहा परमेश्वर ने महिमा का, ताकि तब जो परमेश्वर हमारा जीवन संभालेंगे, वो एक इंसान भी दूसरे इंसान का जीवन नहीं संभाल सकता। जैसा जीवन एक इंसान का, हर उस इंसान का जो परमेश्वर के साथ में सच्चाई से चल रहा है, जैसे परमेश्वर उसका जीवन संभालेंगे, उस इंसान का जीवन जो भी सच्चाई से चल रहे, जो इंसान सच्चाई से चल रही है, उन इंसानों का जीवन और दूसरे इंसान नहीं संभाल सकते अच्छे से। चाहे वो अपने रिश्तेदार है, चाहे वो इस पृथ्वी के जीवन में अपने शारीरिक तौर से माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे भाई बहनी क्यों ना हो, इज्जत सबके लिए रखो, सबसे अच्छे से बात करो, लेकिन यीशु मसीह के मार्गों के लिए कोई अड़चन ना बने। इस बात को हमने खास ध्यान में रख के चलना है। तो ये मेरा आज का टॉपिक और विचार है उस प्रेम के लिए जो यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी मेरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए, कुर्बानी दे दी अपने शरीर की पूरी, इस पृथ्वी के जीवन में मर गए इजराइल में। भले यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए, यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, इसलिए तो उनको जीवित और सच्चा परमेश्वर कहा जाता है। पहले से तो वो जीवित थे, दोबारा भी वो जीवित हो गए, लेकिन उस 3 दिन के
अंदर अंदर की जो कुर्बानी दी है उस 3 दिन के अंदर अंदर की, वो 3 दिन के लिए भी जो कुर्बानी दी है यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के जीवन में सूली पे अपने आप को मृत्यु देके, उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी है हम मसीह भाई और बहनों के लिए, बहुत बड़ी कीमत है। उस कीमत को तो शायद हम चुका भी नहीं सकते, वो इतनी बड़ी कीमत है। तो सोचो अगर उस कीमत को हमने चुकाना है हम मसीह भाई और बहनों को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये समझ में आती है बात हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज में, पवित्र बाइबल पढ़ के, कि उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए, तब हम उस कीमत को चुका पाएंगे। तब तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये उस कीमत को चुका पाए, क्योंकि उस कीमत को चुकाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। यीशु मसीह की हर आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। यह है कि यीशु मसीह जब देखेंगे कि हमने यीशु मसीह की हर आज्ञा का पालन किया है, हर आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे हैं, तो यीशु मसीह हमें स्वर्गीय मुकुट देंगे, स्वर्गीय मकान देंगे, स्वर्गीय जायदाद देंगे। अपने संतान होने के साथ साथ यीशु मसीह हमें अपना वारिस बनाएंगे, जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये वाली बात है। और यीशु मसीह को पता है, क्योंकि जिस इंसान ने इस पृथ्वी के जीवन में पूरी सच्चाई से हर एक दिन, हर एक सेकंड अपने जीवन का हर एक पल पूरी सच्चाई से मेरे मार्गों में काट दिया, तो क्या वो इंसान स्वर्ग के राज्य में आके और अनंत काल के जीवन में आके क्या उसका स्वभाव बदल जाएगा? कभी भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो जीवन की हर परिस्थिति में मेरे साथ रहा, मेरे साथ अच्छे से चलता रहा। जब उसके जीवन में गरीबी आई, उसने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसको पता था कि मैं उसके जीवन को कैसे उस गरीबी से निकाल दूंगा। मैं परमेश्वर कैसे निकालूंगा उस इंसान के जीवन को उस गरीबी से। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको परमेश्वर की बात, कि परमेश्वर ये सोच रहे अपने मन में, ये सोचेंगे अपने मन में। तो जब परमेश्वर देखते हैं कि गरीबी तक में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जीवन में जो भी परिस्थिति आई उस इंसान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे मार्गों में सच्चाई से बना रहा, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको उस परिस्थिति से निकालूंगा, उसको ये विश्वास था। इसीलिए उसने उस परिस्थिति में भी, जीवन की अपनी उस परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और उसने अपना सच्चा विश्वास मुझे दिखाया। तो इसलिए मुझे पता है कि वो इंसान स्वर्ग के राज्य में आके और अनंत काल के जीवन में आके बदल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में और अनंत काल के जीवन में मकान भी बना रखी है, जमीन जायदाद सब रखी हुई है, जमीन जायदाद धन संपत्ति सब रखा हुआ है, लेकिन उसको लेने के हकदार हमें बनना है, हकदार। और हकदार हम कैसे बनेंगे वो जमीन जायदाद, वो धन संपत्ति लेने के लिए? जब परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करेंगे, और जिसमें यह आज्ञा भी आ गई है कि परमेश्वर के साथ प्रेम को बना के रखेंगे, जो प्रेम परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए बना रखे। जैसे कि सबसे पहली बात तो एक ही, हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। तो भूलना नहीं परमेश्वर के उस प्रेम को याद रखना है और चलते रहना है परमेश्वर के प्रेम में। तब परमेश्वर स्वर्गीय मुकुट देंगे, तब स्वर्गीय वारिस बनाएंगे परमेश्वर में। हमें ये ध्यान में रख के चलनी है बात। और वही इंसान कहलाता है सच्चा विश्वासी, जो परमेश्वर के शरण में सच्चाई से चलता है। अगर एक भी मिस्टेक हुई, एक भी गलती हुई हमसे परमेश्वर के नियमों में चलने में, तो हमें स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद। तब तो हमें नर्क में ही जाना पड़ेगा, नर्क की आपकी झील में ही जाना पड़ेगा, तब नहीं मिलेगा हमें स्वर्ग। तो क्या हमें वो स्वर्ग का राज्य कोई इंसान दे सकता है? चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे अपने माँ बाप भाई बहन है, इस पृथ्वी के जीवन में नहीं दे सकते। वो अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग का राज्य, वो किसने देना है? वो तो परमेश्वर ने देना है ना, यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह को तो हमने पहले आदर करना है ना, इसलिए पहले स्थान में रख के इस पृथ्वी के जीवन में हर इंसान की इज्जत करनी है, प्यार रखना अपने मन में। लेकिन यीशु मसीह के नियम में कोई भी इंसान अड़चन ना बने, इसका हमें खास ध्यान रखना है। यीशु मसीह ने यही अपने सिद्धांतों पे सिखाया है, समझाया है कि मेरी हर आज्ञाओं का पालन करो, तब ही तुम्हें स्वर्गीय राज्य मिलेगा, तब ही तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अन्यथा नहीं तो तुम नरक में जाओगे। साफ सी बात है, सब इंसानों के लिए परमेश्वर ने ये बात लागू करी हुई है। और कितनी ही बातें पवित्र बाइबल में बताई गई है कि कितनी, जैसे पौलुस रहे हैं, पौलुस ने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में। उदाहरण भी है पवित्र बाइबल में, जब समुद्र में फंस गए पौलुस, तूफान आ गया समुद्र में, रात को भी वही है, दिन में भी वही है, तूफान आ गया है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा है, परमेश्वर पे आस है, परमेश्वर की शरण में आस है, परमेश्वर के प्रति आस नहीं पौलुस छोड़ रही। तो इस तरीके से कितनी कठिनाइयाँ पौलुस ने झेली, कितनी कठिनाइयाँ, और कठिनाइयों को झेलते हुए भी पौलुस ने परमेश्वर के सुसमाचार का जो प्रचार करना है वो नहीं रोका, वो भी करते रहे। तो ऐसे चलना है हम मसीह भाइयों और बहनों ने, जैसे पवित्र बाइबल में ये सब इंसान चले, जैसे पौलुस हो गए, अय्यूब हो गए,
दानिएल हो गए। इस तरीके से करना है। ये सच्चाई की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एहसास कराया है कि ये सच्चाई की बातें हैं। ये जो किताब है पवित्र बाइबल, ये सच्ची है। इसमें जो वचन लिखे गए वो सच्चे हैं। ये परमेश्वर ने हमें एहसास कराया है। जब हम परमेश्वर की शरण से जुड़े खास करके, तब परमेश्वर ने हमें पूरा एहसास कराया है। और तब हमें ये भी पता लगता है कि क्यों हर एक इंसान का यीशु मसीह के साथ में जुड़ने की बहुत जरूरत है, हर एक इंसान को, ताकि वो पहुंचे स्वर्ग के राज्य में इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में पहुंचे, ताकि वो अनंत काल के जीवन में इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में और परमेश्वर की योजना अपने जीवन में देखे। और जो एकांत में प्रार्थना है, गुप्त में प्रार्थना करके अकेले में कमरे में प्रार्थना जो करनी जरूरी है, ये नहीं कि फैमिली प्रेयर कर दी और अकेले प्रार्थना नहीं करनी, वो प्रार्थना करनी भी बहुत जरूरी है। उस प्रार्थना को भी हमने मसीह भाइयों और बहनों ने करना है, क्योंकि एक भी नियम से परमेश्वर के अपने पीछे नहीं रहना है, ताकि हमें मिले स्वर्गीय मुकुट। जिस स्वर्गीय मुकुट में बहुत कुछ है, उस स्वर्गीय मुकुट में परमेश्वर ने सब बातें लिखी हुई है। किस नंबर का तुम्हारा मकान है, कौन सी तुम्हारी जमीन जायदाद है, जमीन जायदाद कौन सी तुम्हारी, किस जमीन जायदाद के तुम वो बनने जा रहे हो, मालिक बनने जा रहे हो, स्वर्गीय मुकुट में लिखा हुआ है परमेश्वर ने। वो स्वर्गीय मुकुट क्यों देना है परमेश्वर ने, इसलिए देना, उसमें सब बातें लिखी हुई है। हम मसीह भाई और बहनों ने इस बात को समझना है पवित्र बाइबल में पढ़ के। उसकी वो स्वर्गीय मुकुट एक खाली सर पे रखने वाला स्वर्गीय मुकुट नहीं, उसमें सब बातें लिखी हुई है। कौन सा तुम्हारा मकान है, कौन सी तुम्हारी जमीन जायदाद है, क्या धन संपत्ति मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, उस स्वर्गीय मुकुट में लिखी हुई है। और उसको पढ़ने में भी कितना आनंद आएगा हम मसीह भाई और बहनों, वो स्वर्गीय मुकुट में जो ये सारी बातें हम मसीह भाई और बहनों के लिए देखिए, जो खास करके हम सब मसीह भाई बहन सच्चाई से चल रही जो परमेश्वर की शरण में, कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी मिलेगी। उस खुशी को भी देखना है, उस आनंद को भी देखना है। इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग के राज्य में और अनंत काल के जीवन में पहुंच के उस स्वर्गीय मुकुट को भी हमने देखना है, पढ़ना है। ये हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति, ऐसे चलना है हमने परमेश्वर की शरण में। एकांत में प्रार्थना करनी भी नहीं छोड़नी कि फैमिली प्रेयर कर दी कि अब तो जरूरत नहीं है एकांत में प्रार्थना करने की, ऐसे अपने मन में नहीं सोचना। जब परमेश्वर ने बताया कि एकांत में भी प्रार्थना करनी है, यानी कि दरवाजा बंद करके भी कमरे के अंदर भी, तो वो करनी है। और पहली प्रार्थना सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हो जानी चाहिए। उसके बाद में पूरे दिन में कम से कम एक बार और एक लंबी प्रार्थना बहुत जरूरी है करनी। 2 बार तो कम से कम जरूरी है, 2 बार। जबकि दानियल जी ने 3 बार प्रार्थना करी है एक दिन में, तो 3 बार भी प्रार्थना हो सके तो 3 बार प्रार्थना करनी है, नहीं तो 2 बार प्रार्थना करनी। मेरे मसीह भाई और बहनों, एक लंबी प्रार्थना करनी 2 बार पूरे दिन में बहुत जरूरी है। इसके बाद में 2 बार भी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर हम काफ़ी बिजी चल रहे हैं परमेश्वर के कार्य में अपने आप को रख के, तो तब हमें तीसरी बार जब टाइम नहीं मिल रहा प्रार्थना करने का, लेकिन 2 बार हम कर ही रहे हैं। कब? जब हम परमेश्वर की शरण में अपने आप को खूब बिजी रख के चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार करने निकल रहे हैं, समय को हम व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं, सारा समय ज़्यादा से ज़्यादा हमने समय परमेश्वर को दे रखा है, तब मैं कह रहा हूँ वो 2 टाइम की प्रार्थना, नहीं तो 3 टाइम की प्रार्थना भी करोगे तो वो भी बेस्ट है, उसमें भी लेकिन परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। तो ये वाली बात है। तो ऐसे चलना है हम मसीह भाइयों और बहनों ने परमेश्वर के सिद्धांतों पे, परमेश्वर ने हमें समझ दे रखी है इन बातों को समझने के लिए कि क्यों बनाया मैंने तुम्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में, ताकि तुम इस पृथ्वी के जीवन में मेरी आज्ञाओं का पालन करके चलो, मेरे मार्गों में चलो, जो रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसी रास्ते में तुम चलो, जो योजना मैं तुम्हें अपने जीवन में दिखाऊंगा उस योजना में तुम चलो। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है हम सब मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में। ये भी हमने समझना है, अपने मन से अपने दिमाग से ये समझना है हमने कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया इस पृथ्वी के जीवन में, इंसान के रूप में, इंसान के तौर पर अपनी समानता और अपने स्वरूप में क्यों बनाया है। इसीलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर के सिद्धांतों पे सच्चाई से चलते रहे और परमेश्वर के हर सिद्धांत का पालन करते हुए चलें, चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे जीवन से बिल्कुल ना जाए, परमेश्वर का नाम हमारी जुबान से बिल्कुल ना जाए, परमेश्वर का नाम हमारी जुबान में हर वक्त हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की बात हमेशा हमारे मन में रहे, अपने मन को मजबूत रख के चलिए। तो ये वाली बात है, तो अपने मन को मजबूत रख के चलना है परमेश्वर की शरण में, ताकि परमेश्वर हमें अपने संतान होने के साथ साथ अपना वारिस का दर्जा दे। जो परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हें वारिस भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें हर एक आज्ञा का पालन करना है परमेश्वर की। और संतान भी हम ऐसे नहीं बन जाएंगे परमेश्वर के, संतान बनने के लिए भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हर एक आज्ञा का पालन करना है। तो हर एक आज्ञा का पालन करेंगे तो संतान भी कहलाएंगे परमेश्वर की और वारिस भी कहलाएंगे, और वो स्वर्गीय मुकुट मिलेगा जिसमें सब कुछ मेरे मसीह भाइयों और बहनों लिखा हुआ है।
कौन सा तुम्हारा मकान है, कौन सा नहीं है। तो ये वाली बात है। और जिस अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मान लो एक इंसान को परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अपना मकान बनवा दिया इस पृथ्वी के जीवन में, और एक के लिए नहीं बनवाया, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का उस इंसान के अंदर भी जिसके लिए परमेश्वर ने मकान नहीं बनवाया या धन संपत्ति नहीं दी है, और उसके अंदर भी जिसके लिए परमेश्वर ने मकान बनवाया और धन संपत्ति दी है। तो यहाँ से भी परमेश्वर को समझ के चलना है कि परमेश्वर ने अगर मुझे मकान और धन संपत्ति नहीं दी, लेकिन उसको दे दी जो दूसरा इंसान भी सच्चा विश्वासी, हालांकि मैं भी सच्चा विश्वासी हूँ, तो तब भी हमने इस बात को समझ के चलना है कि परमेश्वर का कोई कारण है, कोई कारण है परमेश्वर का। परमेश्वर हर किसी को मकान या धन संपत्ति देते हुए नहीं चलेंगे। परमेश्वर का कोई कारण है, परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर का एक बैलेंस है हर इंसान के प्रति। किस बैलेंस में मैंने किस इंसान को चलाना है, ये हमने ध्यान में रखना है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा उस पर भी वही काम कर रहा है जो किराए के कमरे में, और उस पर भी वही काम कर रहा है जो अपने मकान में। तो ये वाली बात है। अगर मैंने किसी सच्चे विश्वासी इंसान को देखा कि परमेश्वर ने उसे अपनी इच्छा से मकान बनवाने में मदद करी, परमेश्वर ने ऐसा कोई चमत्कार उसके लिए किया, पर परमेश्वर ने मेरे लिए चमत्कार नहीं किया, तो क्या मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा? मैं तब भी परमेश्वर को मानूंगा, मैं तब भी परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करूंगा। तो परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने हिसाब से, अपने हिसाब किताब से बैलेंस में चलवाना है। किसी को परमेश्वर किराए के कमरे में खुश रखेंगे, किसी को परमेश्वर अपने मकान में खुश रखेंगे। वो परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर की सोच से नहीं जीत सकते हम। परमेश्वर ने क्या बताया कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आकाश का फर्क है। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने वचन में ये बात दर्शाई है। तुम्हारी सोच की गति और मेरी सोच की गति में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस बात को भी समझ के चलना है और परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। और हम मसीह भाई और बहनों ने ये बात देखी है कि जो हम किराए के मकान में भी जो हम रह रहे हैं, मसीह भाई और बहन, हम खुशी से रह रहे हैं। हाँ, जब हम मसीह भाई और बहनों को कोई किराए के कमरे में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वहाँ भी परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। तब हम उस मकान को खाली करके दूसरी जगह किराए पे कमरा ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि परमेश्वर किराए के मकान में हमें खुशी रखते हैं ज़्यादातर महीने में। बहुत कम चांस होगा जब हमें कमरा खाली करना पड़ेगा, या किसी की अपनी मन की मर्जी है कि मेरे को तो कहीं भी किराए के कमरे में रहना 1.5 साल 2 साल या 2 से 3 साल ही अच्छा लगता है, उसके बाद मेरा मन हो जाता है कि मैं कमरा खाली करूँ। तो फिर वो इंसान अपने मन के मुताबिक कमरा खाली कर लेता है किराए का। लेकिन ज़्यादातर परमेश्वर किराए के मकान में भी खुश ही रखते हैं। हर उस इंसान को गहराई से और सच्चाई से खुश रखते हैं जो वो हर इंसान परमेश्वर की शरण में सच्चाई से चल रहा है और परमेश्वर के प्रति प्रेम भी रख रहा है, पवित्रता वाला प्रेम। जिस पवित्रता का प्रेम परमेश्वर ने हम विश्वासी जनों के लिए रखा है, हम सच्चे विश्वासी जनों के लिए, ये जो प्रेम है, इस प्रेम को परमेश्वर देखते हैं। इस प्रेम को हमने परमेश्वर के लिए बना के रखना है, तब परमेश्वर हमें किराए के मकान में भी खुश रखती है। तो मैंने आपसे मसीह भाइयों और बहनों को दोनों बातें बता दी कि जिसको परमेश्वर अपना मकान अपनी इच्छा से दे रहे हैं, किसी भी तरीके से, चाहे कोई चमत्कार कर रहे हैं उस इंसान के लिए और धन संपत्ति दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे और दूसरा भी सच्चा विश्वासी है, वो तो किराए के कमरे में रह रहा है, तो उसको भी उतना ही खुश रहना है जो किराए पे, जिसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा से धन संपत्ति अपना मकान दी है। दोनों तरह के इंसानों को खुश रहना है परमेश्वर की शान में। जो किराए के मकान में वो भी, जो अपने मकान में वो भी। जो किराए के मकान में, वो किराए के मकान का भी इस्तेमाल ऐसे करे कि यीशु मसीह को खूब अच्छे से महिमा दे, और जो अपने मकान में, वो अपने मकान का भी इस्तेमाल ऐसे करे कि यीशु मसीह को महिमा दे, यीशु मसीह के लिए प्रेम रखे अपने जीवित और पवित्र मन से। तो ये बात थी आज मेरे मसीह भाइयों और बहनों मेरे मन में कहने की। तो मैं अब आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। तो मेरी इन सब बातों को कहने के लिए, मेरे इन सब विचारों को कहने के लिए परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में यीशु मसीह के नाम से अपनी कृपाओं और आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को बनाए रखें। तो जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर।